वालेकुम जी, आज हम बनाएँगे चिकन टेम्पोरा। ये बहुत ही मज़े की डिश है, जैपनीज़ डिश है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको लंच में, डिनर में या चाय के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। चलें, टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ब्रेस्ट ली है चिकन की और उसकी मैंने स्ट्रिप बना ली थी और यहाँ पर मैंने 1 कप जो है मैदे का लिया है और उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून नमक का, 1 टीस्पून काली मिर्च का और 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर का और 1/4 टीस्पून थोड़ा-सा मैंने बेकिंग पाउडर इसके अंदर डाला है और इसके अलावा 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर के डाले। इनको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। मैदा जब भी आप यूज़ करें, उसको छान के यूज़ करें। मैंने ये मैदा जो है वो छान के यहाँ पर लिया हुआ था और अच्छा यहाँ पर मैंने 1 एग का व्हाइट पोर्शन जो है वो इसके अंदर ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और उसके बाद पानी के साथ इसका बैटर सा आपने बना लेना है, ना ज़्यादा थिक और ना ज़्यादा पतला हो। तो ये इसको अच्छे तरीके से और पानी उतना इस्तेमाल करना है जितना कि ज़रूरत हो, ज़्यादा पानी नहीं डालना। थोड़ा-थोड़ा करके आप डालें तो वो आराम से उस तरह बैटर जो है आपका तैयार हो जाएगा। तो ये एक बैटर सा बनाकर आपने रख लेना है और उसको तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने रखना है। इसके बाद हम जो है दूसरे एक बाउल में 1/4 कप जो है वो मैदे का ले लेंगे। ये मैदा जो है वो इसके अंदर हमने जो चिकन की स्ट्रिप्स हैं उनको पहले उसके अंदर रोल करेंगे और उसके बाद ये जो बैटर हम तैयार कर रहे हैं फिर इसके अंदर रोल करके फिर फ्राई करेंगे। तो ये बहुत ही मज़े की और लज़ीज़ सा चिकन टेम्पोरा जो है वो तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप जो है वो मैदे का ले लिया है। ये भी छान के मैंने इस्तेमाल किया है। इसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक डाला है और इसको मिक्स करके साइड पे रख लिया है। तो इसको मिक्स करने के बाद साइड पे रखने के बाद मैंने यहाँ पर जो है वो चिकन लिया था उसका ब्रेस्ट का मैंने अभी आपको बताया कि चिकन का ब्रेस्ट का हिस्सा लिया था और उसकी लंबी-लंबी मैंने स्ट्रिप्स काट ली हैं। फिंगर जिसको कहते हैं फिंगर स्ट्रिप्स मैंने काट ली थी। अच्छा अब आपने क्या करना है कि उसकी स्ट्रिप्स को आपने लेना है, उसको पहले इसका जो आपने बनाया है मटीरियल मैदे वाला लिया है उसके अंदर आपने उसको डिप करना है और उसके बाद आपने जो है ये जो बैटर बनाया है, उसके अंदर आपने अच्छे तरीके से उसको डिप करना है। इसको डिप करने के बाद ऑयल जो है वो मैंने फ्राई होने के लिए सॉरी हीट होने के लिए रख दिया गया था। तो उसको वो थोड़ा-सा गर्म हो गया है, तो उसके बाद ये स्ट्रिप जो है वो आपने ऑयल के अंदर डाल देनी है। अच्छा ये ख़्याल रखें कि जो आपने मटीरियल बनाया है, उसको आपने तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देना है ताकि जो उसके अंदर चीज़ें आपने डाली हैं वो बिल्कुल सेट हो जाएँ, स्टेबल हो जाएँ। उसके बाद आपने बाकी प्रोसेस जो है वो उसके बाद आपने करना है। तो ये स्ट्रिप्स जो थी उनको आपने पहले मैदे में रोल किया, उसके बाद जो पतला बैटर बनाया था उसके अंदर डिप किया और उसके बाद आपने फ्राई होने के लिए रख दिया। इनको एक साइड से गोल्डन फ्राई हो जाएँ तो इसकी साइड जो है वो आपने चेंज कर देनी है। इसी तरीके से आपने जो है बाकी स्ट्रिप्स को भी इसी तरीके से आपने जो है वो फ्राई करना है। तो ये खाने में बहुत ही मज़े की बनती हैं। ये बड़ी क्रिस्पी सी जो है वो स्ट्रिप्स आपकी तैयार होंगी और एकदम ज़बरदस्त टेस्ट होता है इनका। तो आप केचप के साथ, चटनी के साथ इसको सर्व करें, बहुत मज़े की बनेंगी। तो ये देखें ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, ज़्यादा इसको आपने डार्क ब्राउन नहीं करना। लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएँ, तो उसके बाद आपने इनको जो है वो निकाल लेना है। प्लेट पे टिश्यू रख के निकाल लेना ताकि जो उसका बाकी ऑयल है, वो उसके अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाए। तो इसी तरीके से आपने सारी स्टेप्स जो है वो तैयार कर लेनी है। मैंने यहाँ पर हाफ़ केजी जो है वो चिकन का इस्तेमाल किया था, हाफ़ केजी चिकन ब्रेस्ट वाला पोर्शन लेके मैंने उसकी स्ट्रिप्स तैयार कर ली थी। तो आप खुद कर लें या बाहर से करवा लें, जैसे आपको मुनासिब लगे। तो उसको इस तरीके से आप डिप करेंगे तो ये थोड़ा-सा जब आप इसको फ्राई कर रही होंगी ना तो ये थोड़े से फूल जाएँगे। तो इस वजह से ये बड़ा ही क्रिस्पीपन इसके अंदर मतलब पैदा हो जाएगा। तो आपने इनको ना डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करके तो इनकी साइड चेंज करती जाइएगा और इस तरीके से ये जो है उनको आपने निकालना है। अच्छा जो आपका जो फ्लेम होगा ना चूल्हे का, उसको आपने जो है वो मीडियम फ्लेम पे रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, अगर तेज़ रखेंगी तो ये जल जाएँगे। तो फिर इसके ऊपर से वो स्किन जो है इसकी लेयर जो है वो पक जाएगी और अंदर से चिकन जो है वो आपका कच्चा रहेगा। तो ये देखिए जी मेरे चिकन टपोरा तैयार हो चुके हैं, बहुत ही मज़े के,
बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता से चिकन टिपोरा है। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि कैसी लगी है। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।